आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। मोशन क्या है? मोशन का डेफिनेशन कहता है व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन द बॉडी आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो चल नहीं सकता हो, जैसे कि घर, बिजली का पोल या घर, पेड़, बिजली का पोल, ये कोई भी चीज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है जो चल नहीं सकता है। तो मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है? मोशन का डेफिनेशन कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी या कोई भी चीज है, वो चल रहा है कि रुका हुआ, कैसे पता करें? तो उस ऑब्जेक्ट का किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस, घर से उसका डिस्टेंस या तो चेंज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। ऐसे हालत में कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा स्टेट में है? वो मोशन के स्टेट में है। ओके, तो मोशन का डेफिनेशन क्या हुआ? व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन द बॉडी आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्या चलना। और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन, लीनियर मोशन एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसके अलावा मोशन का क्लासिफिकेशन किया गया है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन में, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 9th क्लास के सिलेबस में क्या है। 9th क्लास के सिलेबस में है लीनियर मोशन। आगे की वीडियो में हम लोग लीनियर मोशन पढ़ेंगे। तो लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन ऐसे मोशन को कहा जाता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन पर एक सीधी रेखा में चल रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में। लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है, या रैखिक मोशन कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन रेखा पर, एक सीधी रेखा पर चलता है, उसे हम कैसा कहते हैं? उसे लीनियर मोशन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन का डेफिनेशन क्या करता है और लीनियर मोशन है क्या, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन is called linear motion. It is also called rectilinear motion or motion in a 1 dimension. अगर कोई भी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सीधी रेखा पर चल रहा है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। इसे मोशन इन 1 डायमेंशन का एग्जांपल भी माना जाता है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है, इसे समझते हैं। जैसा हमने ग्राफ में पढ़ा है मैथ में कि जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। अगर ये मान लिया जाए हमारा जमीन है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट को दिखा रहा है, तो अगर किसी रोड पर कोई गाड़ी चलता है, कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि उस गाड़ी का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से दूर हो रहा है। मान लीजिए ये पोजीशन ए से चल करके बी पोजीशन पर चला जाता है, तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस से चेंज हो रहा है? नहीं। क्या जमीन से ऊपर उठ रहा है गाड़ी चलते वक्त? बिल्कुल नहीं उठ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर जमीन पे चलने से क्या होता है, उसका किसी बिल्डिंग से, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस तो चेंज होता है, लेकिन जिस सतह पे चल रहा है उससे उसका डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। ये ऑब्जेक्ट एक्स से ऊपर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो हम इसे मोशन इन 1 डायमेंशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक ही एक्सिस से चेंज हो रहा है। इस वाले केस में किससे चेंज हो रहा है? इस वाले केस में वाई एक्सिस से चेंज हो रहा है। इसलिए लीनियर मोशन को हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन का भी एग्जाम्पल मानते हैं। 1 डायमेंशन मतलब किसी एक एक्सिस से उसका डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। अब हम देखेंगे मोशन का अगला क्लासिफिकेशन जो हमें 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। ये 2 तरह का मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देखते हैं, क्या होता है इसे समझते हैं। When a body cover equal distance in equal interval of time, then the body are said to be in the state of a uniform motion. मतलब कोई भी चीज, अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट बराबर दूरी, बराबर समय अंतराल में तय करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जिस रोड पे हम चलते हैं उस रोड के किनारे अक्सर हम आपने देखा होगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे बिजली का पोल लगा होता है। जैसे हम बिजली का पोल का एग्जांपल ले लें, ए, बी, सी और डी। मान लेते हैं ये सारा बिजली का पोल एक से दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं ये 100 मीटर का डिस्टेंस पे है। ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। सिमिलरली बी से सी के बीच में भी 100 मीटर, सी से डी के बीच में भी 100 मीटर। मान लीजिए आप किसी गाड़ी से चल रहे हैं और चलते वक्त आपको ए से बी जाने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। सिमिलरली बी से सी जाने में भी 10 सेकंड का ही टाइम लग रहा है, और सी से डी जाने में भी 10 सेकंड का ही टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ मोशन देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति क्या है? When a body cover equal distance in unequal interval of time and when a body cover
unequal distances in equal interval of time, then the body are said to be in the state of a non-uniform motion. मतलब अगर उसी एग्जाम्पल को फिर से लिया जाए, बिजली के पोल वाले एग्जाम्पल को लें कि अगर बिजली का पोल का बीच का दूरी A, B, C और D 100 मीटर हो, 100 मीटर की दूरी है हर बिजली के पोल के बीच में, और A से B जाने में हमें लगता है 10 सेकेंड, वहीं दूसरे B से C दूसरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लग जाता है 15 सेकेंड, और फिर किसी अगले वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 सेकेंड। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। इसे हम कह सकते हैं बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हम मोशन के चैप्टर्स के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस इज द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लेते हैं आपका घर किसी जगह पर है, उस जगह का नाम ए है, और आपको जाना है अपने स्कूल, और स्कूल सी प्लेस पर है, लेकिन स्कूल घर से स्कूल सीधे जाने का रास्ता नहीं है। हम पहले ए से बी जाते हैं और फिर बी से सी जाते हैं। मतलब पहले ए से बी जाते हैं और बी से सी। तो स्कूल जाने के लिए हम जिस पाथ को ट्रेवल किए वो मेरा डिस्टेंस होगा। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी के बराबर। ओके, अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? फोर्थ टर्म डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखते हैं, तो ए आपका घर है और सी आपका स्कूल है। ए आपका इनिशियल पॉइंट है और सी आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस वाले केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक बार फिर से देखते हैं, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, कहां से चले और कहां पहुंचे उसका वो पूरा पाथ, ए से बी और बी से सी इस वाले केस में। जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एसी से। तो क्वेश्चन में ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस हमारा है ए बी प्लस बी सी, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में है ए टू सी, ए सी। ओके, अब हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? सबसे पहले समझते हैं स्पीड को। आपने इसे लोअर क्लासेस में भी काफी पढ़ा होगा। स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रेवल करता है, इसे हम स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड के लिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस आपका होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड क्या है? स्पीड एट विच, रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब हम लोग देखेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं वो स्पीड को यूज नहीं कर सकते, वो एवरेज स्पीड ही होता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या अंतर है? जैसा हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम अपने घर से स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कोई सर्टेन टाइम लगे। एग्जांपल के लिए अगर दो शहर के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 घंटे में पहुंचते हैं तो हमारा स्पीड कितना रहा होगा? 50 किलोमीटर पर आवर का रहा होगा। लेकिन ऐसा कहना गलत है कि पूरे 2 घंटे में हमारा स्पीड कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर पर आवर का रहा होगा। कहीं गाड़ी पे ब्रेक लगा होगा, कहीं गाड़ी का स्पीड बढ़ा होगा। तो हम लोग जो स्पीड बताते हैं वो एवरेज स्पीड बताते हैं। अगर 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 2 घंटा लगा तो वो जो 50 किलोमीटर का स्पीड आ रहा है वो हमारा स्पीड नहीं है, वो हमारा एवरेज स्पीड है। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है 2 घंटे में कंटिन्यूअस एक जैसा स्पीड को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसलिए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? एवरेज स्पीड होता है। अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी द स्पीड एट विच समथिंग मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इसमें होता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका कोई डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके,
तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से बनता है वेलोसिटी। एक बार फिर से देखते हैं, स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी सर्टेन डायरेक्शन में तय किया गया दूरी, किसी फिक्स डायरेक्शन में तय किया गया दूरी, ठीक है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर है। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं।